सब तो एनटीपीसी का दिया हुआ घर में रहते हैं, सब एनटीपीसी का दिया हुआ गाड़ी में घूमते हैं, एनटीपीसी का दिया हुआ सुख सुविधा में रहते हैं, सब लोग एनटीपीसी का दिया हुआ मंथली लेते हैं। तो किसी के अंदर हिम्मत होगा उठाने का? और हम वादा करते हैं जीत जाने के बाद हम अकेले नहीं लड़ेंगे एनटीपीसी के खिलाफ, आप लोग के साथ मिलकर लड़ेंगे और सामने में रख के सारा चीज होगा। पीठ पीछे और अंडर द टेबल कोई बात नहीं होगा। गठबंधन से लोग कहते हैं दो लोग खड़े हैं, दो लोग खड़े नहीं है। जब दिल्ली का चुनाव होता है तो हम लोग के नेता राहुल गांधी जी हो जाते हैं, जब बिहार का चुनाव हो रहा है तो नेता तेजस्वी यादव जी हैं, और तेजस्वी यादव अगर हमको सिंबल देके भेजे हैं तो उम्मीदवार एक है। तो सब हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, लालटेन छाप जिंदाबाद। आप लोग के बीच आज हम एक उम्मीदवार बन के आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बन के आए हैं, और ऐसा उम्मीदवार बन के नहीं आए हैं, आज पूरे बिहार में सबसे युवा उम्मीदवार बन के आप लोग के बीच में आए हैं। मेरा उम्र बस 26 साल है, और एक बात और आप लोग को बताते हैं, आज 26 साल उम्र है और 11 तारीख को जब वोट देने जाइएगा तो एक दिन पहले मेरा उम्र 27 साल होगा। हम 10 नवंबर को हमारा जन्मदिन है। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चूँकि 5 मिनट का समय आप लोग के बीच हम कुछ मुद्दा लेके आए हैं। इसके पहले भी हम अपना बात को आप लोग के सामने सोशल मीडिया हो चाहे अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम रख चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जब हम यहाँ आए थे तो इस क्षेत्र का जो विकास था, इस क्षेत्र का जो सड़क का बदहाली था, वो हमसे देखा नहीं गया। तो हमने जब डाटा निकलवाया तो पता चला कि जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। हमने जब एनटीपीसी का मुद्दा उठाया, बात उठाया, आप लोग के बीच हमने जब रखा, पता चला कि सीएसआर का पैसा जो कहलगांव में होना चाहिए था वो पैसा यहाँ से हैदराबाद, आरा, बक्सर, हाजीपुर जाता है। बताइए ये न्याय संगत है? कहीं से न्याय संगत है? बताइए महीना का, साल का करोड़ों रुपया, छोटा मोटा पैसा नहीं, करोड़ों रुपया आज आपका क्षेत्र का चीज कहीं और जाता है। हमने ये बात उठाया, आज तक ये बात कोई नहीं उठाया, और गर्व होता है हमको ये बात बोलते हुए कि मेरे आवाज उठाने के भी बाद किसी नेता में हिम्मत नहीं हुआ ये बात आज तक उठाने का। अभी तक आज के डेट तक कोई नेता नहीं उठा पाया। और हम आपसे पूछना चाहते हैं क्यों उठाएगा कोई नेता ये सब चीज पे बात? सब तो एनटीपीसी का दिया हुआ घर में रहते हैं, सब एनटीपीसी का दिया हुआ गाड़ी में घूमते हैं, एनटीपीसी का दिया हुआ सुख सुविधा में रहते हैं, सब लोग एनटीपीसी का दिया हुआ मंथली लेते हैं। तो किसी के अंदर हिम्मत होगा उठाने का? हमने एक वादा किया है, देखिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, पढ़े लिखे हैं, 2 साल हम भी यूपीएससी का तैयारी किए हैं, विदेश में रह के एमबीए किए हैं, आप लोग के बीच आए, बहुत बड़ा सोच लेके आए। आज 26 साल उम्र है, एक सरकारी स्टाफ का भी रिटायरमेंट 60 साल में होता है। सोचिए 35 साल मेरा उम्र, अभी कम से कम इस क्षेत्र में, इस फील्ड में रहना है। आज झूठ सही बोल के वोट ले लेंगे, आज आप लोग से गलत बोल के वोट ले लेंगे, 5 साल बाद मुंह दिखाने लायक रहेंगे हम? 5 साल बाद आपके बीच आने लायक रहेंगे? आज हमने एक वादा किया है, हर विधायक का जो वेतन होता है, जो आप लोग के आशीर्वाद से अगर हम विधायक बनते हैं, उस पूरा वेतन का इस्तेमाल हम जो गरीब बच्चों का पढ़ाई, जो अनाथ बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, उनका शिक्षा के लिए सार्वजनिक करके हर महीना हम एनजीओ के माध्यम से दान करेंगे। अपने लिए हमको 1 रुपया विधायक का भी वेतन नहीं चाहिए। हमने एक और मुद्दा आपके बीच लाया है, देखिए हर विधायक को उनके जनता के आशीर्वाद से एक पटना में आवास मिलता है ना? आप लोग भी सुने होंगे, जानते होंगे। तो हम सोचे एक बात कि यहाँ से जो लोग हमारे जाते हैं, चाहे डॉक्टर को दिखाने जाए, चाहे किसी निजी काम से जाए, मेरे युवा साथी जाते हैं परीक्षा देने के लिए, रेलवे स्टेशन में सो के रात गुजार देते हैं, बस स्टैंड में सो के रात गुजार देते हैं, फुटपाथ पे सो के रात गुजार देते हैं। हमने एक वादा किया है और आप लोग के बीच हम वादा कर रहे हैं। देखिए हमारे पिताजी यहाँ पे हैं, उनके सामने हम गलत और झूठ सही बात नहीं बोलेंगे, कहीं भी बोल सकते हैं, उनके सामने हम नहीं बोले हैं ना बोलेंगे। तो आपके बीच यही कह रहे हैं, वो आवास जब तक हम आप लोग के यहाँ से विधायक रहेंगे, जब तक हमें वो आवास मिला रहेगा, एक भी दिन हम वहाँ रहने का काम नहीं करेंगे। कहलगांव की जनता यहाँ से जो भी पटना जाएंगे, ये समझिएगा कि घर से निकल के पटना आप अपने घर में ही जा रहे हैं। ये आप लोग के बीच हम वादा कर रहे हैं। आज लोग हमें आज बहुत तंज कसते हैं, बहुत तरह का बात बोलते हैं कि जीत जाएंगे तो गोड्डा चल जाएंगे, तो विदेश चल जाएंगे, तो अमेरिका चल जाएंगे। आज उन लोग से हम पूछना चाहते हैं, आप ही लोग जीत के कहाँ थे 5 साल? कोई नजर आते हैं जीतने के बाद? एक हम नया लड़का है, 26 साल उम्र है, हम तो बार बार कह रहे हैं 35 साल हमको इस फील्ड में रहना है कम से कम। झूठ सही गलत बात हम कह देंगे, झूठ सही बोल के आपसे वोट ले लेंगे। 5 साल बाद आना तो आप ही के ना बीच में है, आना तो आप ही के बीच में है। तो हम आप लोग से यही कह रहे हैं,
उन सब झूठ फरेबी लोगों के चक्कर में नहीं रहना है, वोट हम लोग को बर्बाद नहीं करना है। आज देखिए, आज 26 साल हमारा उम्र है, जिस तरह से लोग आज इस तरह से, यही नहीं जिस क्षेत्र में जा रहे हैं लोग आज हमको कहता है, कल हम पूरा कहलगांव का नगर क्षेत्र में घूम रहे थे, हर गांव हर दुकान में लोगों से जा रहे थे, पता है लोग क्या बोलते हैं कि आप ही एक पहला ऐसा मर्द हुए इंसान जो एनटीपीसी के खिलाफ बोले, आप ऐसा मुद्दा लाए जो हम लोग कभी जानते तक नहीं थे। कोई जानता था ये बात? कोई जानते थे आप लोग? हम लाए, आप लोग के बीच लाए, और हम वादा करते हैं जीत जाने के बाद हम अकेले नहीं लड़ेंगे एनटीपीसी के खिलाफ, आप लोग के साथ मिलकर लड़ेंगे, और सामने में रख के सारा चीज होगा, पीठ पीछे और अंडर द टेबल कोई बात नहीं होगा। आज अगर धूप में, इतना गर्मी में, इतना दूर दूर से गोराडीह, सनहौला से, कहलगांव से लोग आए हैं, तो जरूर हमारे अंदर कुछ अच्छाई देखे होंगे, जरूर हमसे कुछ उम्मीद होगा। आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं हम हर घर नौकरी देंगे, बोले है ना, आप लोग सब सुने हैं। कम से कम 20 साल में कोई तो ऐसा मर्द नेता पैदा हुआ तो जो बार बार नौकरी पे बात कर रहा है। आज भाजपा का मैनिफेस्टो, जेडीयू का मैनिफेस्टो बताइए, एक भी नौकरी का बात कर रहे हैं वो लोग? कहीं पे भी है नौकरी का बात? कम से कम बोल रहे हैं, वो चाहते हैं करना। 5 साल में उनको 17 महीना मौका मिला तो 5 लाख नौकरी देने का तेजस्वी यादव जी ही काम किए ना, पूरा दुनिया देखा। तो आप लोग से यही कहेंगे, जो भी देखिए, गठबंधन से लोग कहते हैं 2-2 लोग खड़े हैं, 2-2 लोग खड़े नहीं हैं। जब दिल्ली का चुनाव होता है तो हम लोग के नेता राहुल गांधी जी हो जाते हैं, जब बिहार का चुनाव हो रहा है तो नेता तेजस्वी यादव जी हैं। और तेजस्वी यादव अगर हमको सिंबल देके भेजे हैं तो उम्मीदवार एक है ना, उम्मीदवार एक, कोई दाया बाया नहीं है ना। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा ना? कौन सा नंबर, छाप कौन सा? अकेले नहीं बोलिए, पीछे भी बहुत लोग हैं, सब हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। लालटेन छाप जिंदाबाद, सबका आशीर्वाद रहेगा ना। देखिए, नया लड़का है, कल को डेट में डांट भी दीजिएगा तो सुन लेंगे, मुंह उठा के हम जवाब नहीं देंगे। और जगह जाइएगा कुछ बोलने, पहले केस मुकदमा करवा के जेल भेजवा देगा। जान रहे हैं ना सब चीज, तो हम ज्यादा इन सब चीज पे नहीं बोलेंगे। एक बार भरोसा करिए, देखिए यही नहीं, ऊपर में भी लालटेन का झंडा लहर रहा है, देख लीजिए वहां बिल्डिंग पे चढ़ के। तो एक बार सबको अपना झंडा उठा के बोलिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद।